क्या कमी थी। कोयला है, लोहा है, अब्रक है, यूरेनियम है, हर तरीके के खनिज संपदा है, बॉक्साइट है, वो तो खनिज संपदा है। हमारे खेल प्रतिभागी, हमारे खिलाड़ी है, प्राकृतिक सौंदर्य है, इतनी सुंदर परंपरा है, उसके बाद भी पीछे रह गए। जिस राज्य का कोयला से पूरा दुनिया को रोशनी मिल गया, झारखंड अंधेरे में रह गया। आप लोगों के लिए एक जिम्मेवारी पद पर बैठने होने की वजह से मैं मेले का तो बहुत अच्छे तरीके से आनंद नहीं उठा पाता हूं। हाँ, लेकिन जरूर इसका मेले का आनंद मैंने पहले लुत्फ उठाया है और इसके अंदर बाहर सभी चीजों का आनंद हमने लिया है। आज उसका अनुभव हमारे दिनचर्या कार्यों में भी हमें मार्गदर्शन देता है और विशेषकर आदिवासी समाज, जिसको लोग दुनिया के सबसे आदि मानव के रूप में देखे जाते हैं। दुनिया का सबसे आदि मानव अगर आदिवासी समाज है, तो ये आदिवासी समाज इतना गरीब क्यों? हमारी चिंताएं अब यहां आके खड़ी हो गई। गिने चुने लोगों को छोड़कर पराया लोग इतने गरीब कि गरीबी भी शर्मा जाती है। लेकिन इस गरीबी के बीच में ये गरीब और ये आदिवासी इतने खुशहाल कैसे रहते हैं? ये ढोल और मांदर में ये कौन सा भूत है जो इसको हंसना और गाना सिखाता? जब ये ढोल नगाड़े बजते हैं तो कोई आदमी हिलेगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं दुनिया की चीजें जितनी भी निकली हैं, यही आदिवासी समाज के कोख से निकली। आज इस पर हमें गर्व होना चाहिए और इसे कैसे हम संरक्षित रखें, ये अपना दायित्व होना चाहिए। आज हम लोग बहुत तरह तरह के चीजों का प्रयास, क्योंकि इस राज्य को आदिवासी बहुल राज्य भी हम मानते हैं। आज आप देखिए, मुझे लगता है राज अलग होने से पहले भी और राज अलग होने के बाद भी, अभी इस चुनौती भरे साल में भी जो हमारे बीच में इस सरकार बनने के बाद कोरोना, सुखाड़, कई सारी समस्याएं आई, कई सारे दुश्मनों की गिद्ध नजर भी पड़ी। इसके बावजूद हमने इस राज्य को इस जगह पर लाकर के खड़ा करने का चेष्टा किया है जहां आज लोग झारखंड के बारे में चर्चा करते हैं। आज सिर्फ यही नहीं, विदेशों में लोग इसकी चर्चा करते हैं। और इस राज्य के वर्तमान सरकार के निर्णयों से प्रेरित होकर कई देश के लोग हमें मदद देने के लिए भी हाथ बढ़ाते हैं। मैं बहुत आश्चर्य होता था कि देश के हॉकी इंडिया टीम में आधे के लगभग झारखंड की बेटियां उसका खिलाड़ी है, लेकिन वो देश के लिए खेलता है, देश का नाम ऊंचा हो रहा है, लेकिन उसका घर द्वार का स्थिति तो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। तो हमने सोचा जो बच्चे
देश के लिए खेल तो रहे हैं, उस बच्चे का मान सम्मान कैसे बढ़े, खेल उसका जीवन का जीवन चलाने का साधन कैसे बने, इसका एक हम मॉडल बनाए। और आज अलग राज होने के बाद पहली बार खिलाड़ियों को सीधी सरकारी नियुक्ति देने का काम हम कर रहे हैं। और तो और अभी रांची में आप देख रहे हैं 10 दिन चलेगा महिला हॉकी चैंपियनशिप, एशियन हॉकी चैंपियनशिप। इस देश में पहली बार झारखंड में हो रहा है और पूरा दुनिया इसको देख रहा है। 10 दिनों तक इसको पूरा दुनिया देखेगा। किसी ना किसी तरीके से ये राज पीछे और पिछड़ा राज होना नहीं चाहिए। कुछ दुष्ट लोग इसको, होता नहीं है पैर खींचने वाला, उसी तरीके से इसका इस तरीके से इस राज का नीति निर्धारण कर दिया कि आदिवासी लोग तो बोका होता है, इन लोग को तो ठगो, जितना ठगना है ठगो और राज करो वाला कहानी। और नतीजा हो गया इस राज में लोग भूखा मरने लगे, पलायन करने लगे, बीमारू राज बन गया, बेरोजगारों का राज बन गया, पिछड़ों का राज बन गया। सबसे अधिक पिछड़ा ये राज। लेकिन आप चिंता ना करें, अब हम लोगों ने सभी दरवाजे देख लिए, इस राज्य के क्या और क्यों ऐसी स्थिति थी। कई देश, कई दुनिया के कई राज एक एक चीज के लिए अपने आप को पूरा दुनिया में पहचाना जाता है। कोई देश दूध पैदा करने को लेकर के पूरा दुनिया में जाना जाता है और उस देश का दूध पूरे दुनिया में भी बिकता है। कई ऐसा देश है जो सिर्फ गन्ना उगाता है, गन्ना उगा करके पूरा दुनिया में जलाता है और उसका गन्ना का उत्पादन और उससे बनने वाला चीनी, गुड़ वगैरह पूरा दुनिया में बिकता है। हमारे पास क्या कमी था? कोयला है, लोहा है, अब्रक है, यूरेनियम है, हर तरीके के खनिज संपदा है, बॉक्साइट है, वो तो खनिज संपदा है। हमारे खेल प्रतिभागी, हमारे खिलाड़ी है, प्राकृतिक सौंदर्य है, इतनी सुंदर परंपरा है, उसके बाद भी पीछे रह गए। जिस राज्य का कोयला से पूरा दुनिया को रोशनी मिल गया, झारखंड अंधेरे में रह गया। कभी सोचा आप लोगों ने ऐसा क्यों हुआ? जिस राज्य में सबसे अधिक आईएएस आईपीएस पैदा करने का क्षमता रखता हो, जिस देश का आईएएस आईपीएस पूरे दुनिया में हो, पूरे देश के सर्वोच्च स्थान पे हो, और झारखंड के लिए नीति निर्धारण में इतनी बेईमानी हो, ऐसे कैसे हो सकता है? अब बुद्धि का लड़ाई, जो लड़ाई ताकत वाला लड़ाई था वो हम लोग जीत लिए। ये राज मिल गया, अब राज को सजाना है, संवारना है। इसके लिए बुद्धि की आवश्यकता है और बुद्धि के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। और शिक्षा के लिए आप लोग देख रहे होंगे कि जगह जगह में उत्कृष्ट विद्यालय खुल रहे हैं। अभी तो स्कूल खुलना शुरू हुआ है और हमारी ये परिकल्पना है कि उस स्कूल को हम प्राइवेट स्कूल से बढ़िया बना करके दिखाएंगे और हमारे बच्चे मुफ्त में पढ़ेंगे। आज हमारा बच्चा विदेश में पढ़ाई करने जा रहा है, पूरा खर्चा सरकार देती है,
कोई कर्ज नहीं है कि हम विदेश में तुमको पढ़ा रहे हैं तो दोबारा उसका पैसा सरकार को वापस करना है। वापस नहीं करना है। पढ़ाई करो, काबिल बनो और राज का मार्गदर्शन करो। और ऐसे ही नहीं, जिस अंग्रेज से हम लोग लड़ाई लड़े थे, जिस अंग्रेज से हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी लड़े, जो अंग्रेज हम लोगों को जमीन में बैठा करके जमीन में और जिस तरीके से इनका शोषण रहता था, आज उसी अंग्रेज के साथ हमारा यहाँ का झारखंडी बच्चा उसी के बगल में बैठ करके उसके जैसा शिक्षा ग्रहण कर रहा है।